नमस्कार। स्वागत है आपका अफसरनामा के 15वें सीरीज में। और इस सीरीज में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के, वैसा करंट अफेयर्स जो कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों पर आधारित है। चूँकि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत अधिक संभावना है कि कम से कम यदि आप 25-30 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को देख लें तो वहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पर आएगा। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न लेते हैं। तो G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ऑप्शन है आपका नई दिल्ली, रियो डी जेनेरियो, कोपेनहेगन और न्यूयॉर्क। जब तक आप आंसर सोचते हैं तब तक हम G20 के बारे में कुछ जानकारी दे दूं। तो ये G20 शिखर सम्मेलन ये 18 से 20 नवंबर के बीच में आयोजित हुआ था और ये इसका 19वां संस्करण था। ठीक है। अब G20 है क्या? तो वास्तव में G20 विश्व के 19 देश और प्लस यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकी संघ का एक संगठन है। 1999 में जब एशियाई संकट का सामना कर रहा था और उसी समय G7 की बैठक हुई थी। G7 के बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। ग्रुप 7, तो ग्रुप 7 की बैठक में ही यह डिसीजन लिया गया था कि ग्रुप 7 के साथ और भी जो डायलॉग पार्टनर या फिर साझेदार देश थे तो उनका भी क्यों ना एक सम्मेलन आयोजित किया जाए, ताकि वो G7 के साथ सहयोगी भूमिका के साथ साथ खुद अपना वित्तीय उन्नयन और जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उससे निपटने में मदद किया जा सके। और इसीलिए एक नए संगठन का निर्माण हुआ था जिसको बोलते हैं G20। तो G20 में उस समय 20 देश थे, परंतु क्या हुआ कि बाद में कुछ और देश शामिल होते गए, लेकिन ये जो ग्रुप है उसका नाम G20 ही रहने दिया गया। ठीक है। हालांकि सदस्यों की संख्या बढ़कर 25, 26, 27, 28 हो जाने के बावजूद भी G20 नाम थोड़ा सार्थक नहीं लग रहा था। यही कारण हुआ कि इसमें इस तरह से इसका फॉर्मेशन कर दिया गया कि इसमें 19 देश होंगे। 19 देश जो मूल देश हैं, 19 देश कौन है यहाँ नीचे लिखा हुआ है, प्लस यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ को एक यूनिट माना गया। 19 देश के अलावे यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ को वे एक यूनिट माना गया और ये सब मिला के हो गया G20। ठीक है। तो G20 का फॉर्मेशन इस प्रकार से है, जिसमें अगर देश की बात करें तो भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, दक्षिण कोरिया और उसके बाद तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। ये 19 देश हैं और इसके साथ यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ। तो ये क्या है, इसका मुख्य काम क्या है? तो आर्थिक विकास, स्थिरता और सतत विकास, नीतिगत समन्वय इसका मुख्य काम है। ठीक है। G20 के बारे में मैं बता दूं, ये वैश्विक जीडीपी का लगभग 80% उत्पादन यहाँ होता है और वर्ल्ड ट्रेड का यदि बात करें तो 75% जो है वैश्विक व्यापार में अपनी भागीदारी निभाता है। और अगर पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 60% जनसंख्या G20 के देशों में निवास करती है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो बहुत बड़े संगठन के रूप में G20 है। तो इसका सम्मेलन कहाँ हुआ? तो क्वेश्चन तो बनता है कि बीपीएससी पूछ दे क्वेश्चन। 2024 में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, 18 से 20 नवंबर तक आयोजित किया गया था। तो ये कहाँ हुआ है? ठीक है। तो ऑप्शन अब तक आप लोगों ने सोच लिया होगा, और अगर नहीं सोचे होंगे तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा। तो ये ब्राज़ील में हुआ था और ब्राज़ील का एक शहर है रियो दी जेनेरियो, जिसे कि रियो के नाम से भी सूचित किया जाता है। इसको आप अगर रियो भी कहेंगे तो चलेगा। तो रियो दी जेनेरियो में ये बैठक हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप देख लीजिए। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। तो अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? और इस शिखर सम्मेलन को COP के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब COP है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हम कर देते हैं, तब तक आप जो है इसका उत्तर सोचिए कि उत्तर क्या होगा। तो COP का अर्थ जो है वो होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, कॉन्फ्रेंस
ऑफ पार्टीज, इसी का शॉर्ट फॉर्म है COP। ठीक है, तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी क्या है? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी है तो ये यूनाइटेड नेशंस का एक सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशंस यानी UNO की एक सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है UNFCCC। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? तो पहले इसका फुल फॉर्म समझ लेते हैं। तो फुल फॉर्म इसका हुआ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये उसका फुल फॉर्म हुआ। तो बेसिकली ये इसका गठन कब हुआ था, तो इसके बारे में अगर थोड़ा सा हम समझें तो थोड़ा सा आपको चलना पड़ेगा पर्यावरणीय सम्मेलन के बारे में हम जानेंगे। तो हम ये जानते हैं कि 1972 में एक बहुत बड़ा पर्यावरणीय सम्मेलन हुआ था। ठीक है, जिसको कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता का प्रस्थान बिंदु भी कहा जा सकता है। और ये सम्मेलन था स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ये सम्मेलन हुआ था 1972 में। और तभी से पर्यावरण के प्रति जो जागरूकता है वो सभी देशों में, पूरी दुनिया में बढ़ने लगी थी। ठीक है, तो स्टॉकहोम के बाद यह भी तय किया गया था कि इसकी समीक्षा, इसमें जो निर्णय लिया गया, जो संकल्प लिया गया था, इसके 20 वर्षों के बाद पुनः एक सम्मेलन करेंगे। तो 20 वर्ष के बाद पुनः 1992 में एक सम्मेलन हुआ। कहाँ हुआ? तो ये हुआ रियो में, यही रियो दी जेनेरियो जो कि आप पिछले प्रश्न में देखे हैं। तो रियो में सम्मेलन हुआ। तो रियो में यहाँ पर हुआ कि नहीं, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक निर्णय लिया गया कि एक ऐसा आधारी सम्मेलन हो जो कि सिर्फ जलवायु परिवर्तन के मामलों को देखे। आधारी सम्मेलन की ज़रूरत महसूस हुई। आधारी सम्मेलन मतलब फ्रेमवर्क कन्वेंशन की ज़रूरत महसूस हुई। और उसी रूप में किसका फ्रेमवर्क कन्वेंशन? तो यूनाइटेड नेशंस का। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन। किस लिए? तो क्लाइमेट चेंज के लिए। तो इसका नाम पड़ गया क्या? UNFCCC। ठीक है, तो UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसी के जो भी पक्षकार देश हैं सभी का हर सालाना एक मीटिंग होती है। ठीक है, एक सालाना बैठक होती है जिसको कहा जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और इसमें 198 देश हैं। 198 देश मिलकर पर्यावरण के प्रति चिंता जाहिर करने के लिए और पर्यावरण को बचाने के लिए, यहाँ तक कहा जाए कि धरती को बचाने के लिए विचार विमर्श करते हैं, संकल्प लेते हैं और नीतियाँ लागू करने की बात कहते हैं। कुछ नीतियाँ जो है सभी देशों के लिए बिल्कुल जो है बाध्यकारी होता है कि इसे लागू ही करना है। तो ये प्रत्येक साल इसकी बैठक होती है। इसकी शुरुआत 1992 में तो ये UNFCCC का गठन हो गया, 1994 से कार्यशील हो गया, परंतु 1995 से पहला COP का बैठक हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो ये बर्लिन में हुआ था। और तब से लगातार प्रत्येक वर्ष जो है COP की बैठक होती है, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का बैठक होता है। लक्ष्य क्या है इसका? तो लक्ष्य है यानी जो औद्योगिक युग है उसके बाद से जो हमारे धरती के तापमान में वृद्धि हुई है, यानी ग्लोबल वार्मिंग हुई है, वैश्विक तापमान में जो वृद्धि हुई है, तो उसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखने की बात इसमें कही जाती है। और इसी के लिए 1997 में COP का जो COP3 का जो बैठक हुआ था, तो COP3 कहाँ हुआ था? तो क्योटो में हुआ था। तो क्योटो कहाँ है? तो जापान में है। तो जापान में जो बैठक हुआ था काफ़ी महत्वपूर्ण था। और यहाँ पर सभी देशों ने मिलकर तय किया कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, अब एक बाध्यकारी समझौता करना होगा। एकदम जो है कि हर देश को मानना ही मानना है। और यह बाध्यकारी समझौता किस लिए था? तो कार्बन इमिशन को रोकने के लिए, यानी कार्बन जो उत्सर्जन हो रहा है, और कार्बन उत्सर्जन के कारण ही वैश्विक गर्मी बढ़ रही है, और उसी गर्मी के कारण अंततः कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए क्योटो में जो समझौता हुआ था, और यही विख्यात हुआ, आप पढ़ते होंगे क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से, क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो कार्बन इमिशन में कटौती करने का है सभी देशों पर। इस पर हम विस्तृत क्लास कभी लेंगे कि इसके कई तरह के उपागम है। इसी में क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन है, उसके बाद कार्बन ट्रेड है,
कार्बन इमिशन ट्रेडिंग है, तो ये सब इसके अंतर्गत आता है। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल का फिर से एक बैठक भी होने लगा इसके साथ साथ, COP के साथ साथ, तो इसको CMP कहा जाता है, ठीक है, CMP। तो इसी तरह से पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में हुआ था, उसके बाद से भी एक बैठक, तो लगातार बैठक होते रहता है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है COP। तो COP का बैठक कहाँ हुआ, ठीक है, ये क्वेश्चन था। संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP 29, ये COP का 29वां सत्र है, 2024 में कहाँ आयोजित हुआ। तो उत्तर आप लोगों ने सोच लिया होगा, ठीक है। और अगर नहीं सोचे होंगे तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर होगा बाकू। अब ये बाकू कहाँ है, तो बाकू है आपका अजरबैजान में। अजरबैजान एक देश है, तो वहीं पर बैठक हुआ था, ठीक है, अजरबैजान में ये बैठक हुआ था, ठीक है। और ये भी मैं बता दूं आप लोगों को कि इस वर्ष 2025 में जो COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का 30वें सत्र की जो बैठक होगी वो कहाँ होगी, तो वो ब्राज़ील में होगी। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं के लिए कि COP 30 की बैठक जो है वो ब्राज़ील में होगी, और ये हर वर्ष जो है अक्टूबर से लेकर नवंबर महीने में होती है। तो अभी हुआ नहीं, आगे होगा, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए बिमस्टेक। अगला सवाल है बिमस्टेक शिखर सम्मेलन। बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का 6वां सत्र, 6वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है। आपके ऑप्शन में है ढाका, काठमांडू, बैंकॉक और कोलकाता। ये 4 ऑप्शन है, इसके बारे में आप ऑप्शन सोचिए, ठीक है। और मैं आपको बिमस्टेक के बारे में कुछ चर्चा कर देता हूँ। तो बिमस्टेक क्या है, तो वास्तव में ये बिमस्टेक जो है वो बंगाल की खाड़ी से लगने वाले देशों का एक संगठन है। बंगाल की खाड़ी की अगर हम बात करें तो इस तरह से आप इंडिया का मानचित्र देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इंडिया है, ठीक है। यहाँ पर इधर नेपाल है, इधर नेपाल है, इधर भूटान है, इधर बांग्लादेश है, ठीक है। तो ये आपका कुल मिला के, और यहाँ पर श्रीलंका है। तो 5 जो है दक्षिण एशियाई देश हैं, और इधर एक आगे म्यांमार एक देश है, और इधर थाईलैंड, यही 7 देश है। यानी 5 दक्षिण एशियाई देश है और 2 जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, ठीक है। बिमस्टेक की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना 1997 में हुई थी। 1997 में लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में जब चर्चा हुआ था कि भाई अब पूर्व की ओर भी देखना चाहिए, हम हमेशा पश्चिम की ओर देखते हैं, और उसी लुक ईस्ट पॉलिसी में ये देखा गया था कि बंगाल की खाड़ी के आसपास लगने वाले जो भी देश हैं तो उनका भी आर्थिक प्रगति काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भारत एक और संगठन का सदस्य है जिसका नाम है सार्क। तो सार्क में जो भी है एक तरह से भारतीय इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी भारतीय उपमहाद्वीप के जो भी देश हैं तो वे सभी शामिल हैं। तो उसमें पाकिस्तान के होने के वजह से, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल है, तो पाकिस्तान के होने के कारण से और भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं रहते हैं, तो सार्क में लगातार गतिरोध बना हुआ था। तो ऐसे में एक वैकल्पिक संगठन की तलाश की गई जहां की कम से कम पाकिस्तान को अलग रखा जा सके। तो ऐसे में 1997 में बिमस्टेक की बैठक हुई थी। बिमस्टेक का जब बैठक हुआ था, नाम उस समय था बिस्टेक, हमें याद है कि नाम था बिस्टेक। बिस्टेक का मतलब हो गया कि बांग्लादेश, बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड, और ईसी से हो गया इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। उस समय भूटान और ये म्यांमार, ये 2 नहीं था। बाद में भूटान और म्यांमार के शामिल हो जाने से ये नाम का कुछ अर्थ नहीं रह गया। इसीलिए क्या हुआ कि इसको म्यांमार के शामिल होने से फिर यहाँ पर एम लगा, ठीक है। लेकिन जब थाईलैंड भी शामिल हो गया तो इसका नाम बदल दिया गया। और नाम बदल के क्या किया गया, तो नाम बदल के देखिए बिमस्टेक का अभी वर्तमान में फुल फॉर्म क्या है, तो वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल मतलब बहुआयामी टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। तो ये इसका नाम हो गया। सदस्य देश में जैसा कि मैंने बताया कि इसमें 2 तरह के देश हैं। तो एक जो है बंगाल की खाड़ी से लगने वाले जो साउथ एशिया के
साउथ एशिया के जो देश हैं, दक्षिण एशिया के, तो वो हैं। ठीक है, यानी ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं पहले सार्क के सदस्य थे। ठीक है, और दो जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, थाईलैंड और म्यांमार। कुल मिला के 7 सदस्य हैं इसमें। ठीक है, और काफ़ी महत्वपूर्ण है, बंगाल की खाड़ी से लगने वाला है। तो इसका जो बैठक हुआ है, तो बैठक कहाँ हुआ, ये प्रश्न था। लेकिन कुछ और तथ्य मैं आपको बता दूं कि ये जो अगला जो बैठक होगा, इस बार तो जहां हुआ वो आपको ऑप्शन में बताना पड़ेगा, लेकिन अभी नेक्स्ट जो होगा वो बांग्लादेश में होगा। और एक बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का भी आयोजन हुआ है, और वो कहाँ हुआ, गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक तथ्य है, इसे भी आप याद कर लें कि बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन गांधीनगर में आयोजित किया गया है। ठीक है, और बिम्स्टेक का जो बैठक हुआ है उसका आपका ऑप्शन खोजना है। तो इसमें क्या है कि जो भी 7 सदस्य देश हैं, तो बारी बारी से सबको अध्यक्षता मिलता है। ठीक है, तो इस बार अध्यक्षता किसको मिला था, तो इस बार अध्यक्षता मिला था थाईलैंड को। और थाईलैंड की राजधानी कहाँ है, जब इसको अध्यक्षता मिली तो फिर थाईलैंड की राजधानी यानी बैंकॉक में इसकी बैठक हुई थी। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है 51वां G7 शिखर सम्मेलन। पिछली जो G20 का जो क्वेश्चन था उसमें हम G7 का जिक्र किए थे। ये G7 क्या है, तो ये G7 अति विकसित देशों का संगठन है, जिसमें कि बड़ी बड़ी इकोनॉमी वाले देश हैं। तो इसका 51वां सेशन है ना, शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देश का नाम दे रहे हैं, तो कनाडा है, चीन है, ब्रिटेन है और भारत है। ठीक है, तो 51वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, आप आंसर सोचिए, तब तक हम G7 के बारे में कुछ तथ्य पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सदस्य के बारे में जान लीजिए कि G7 में कौन कौन से सदस्य हैं। तो इसका देखिए, सबसे आसान तरीका हम आपको बता देते हैं कि जो दक्षिण अमेरिकी देश है, यानी जो अमेरिकी देश है, तो अमेरिकी देश में 2 है, वो है USA और कनाडा। ठीक है, और यूरोप के कितने देश हैं, तो 4 देश हैं यूरोप के, यानी यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, इसको आप इंग्लैंड या ब्रिटेन भी कह सकते हैं, ब्रिटेन। ठीक है, इंग्लैंड या ब्रिटेन भी कह सकते हैं। ठीक है, USA तो अमेरिका हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये। और एकमात्र एशियाई देश है वो है जापान। ठीक है, और इसके अतिरिक्त इसमें अभी जो यूरोपीय यूनियन है, इसके भी प्रतिनिधि बैठक में भाग लेते हैं। ठीक है, कुछ समय पहले रूस को भी शामिल किया गया था, लेकिन रूस को हटा दिया गया। इसके बारे में, गठन के बारे में सबसे पहले सोचते हैं, तो इसकी गठन कब हुई थी, गठन हुई थी 1975 में। 1975 में फ्रांस के राष्ट्रपति वालेरी जिस्कॉर्ड d'Estaing द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था। और उस समय नाम जो था, उस समय 6 देशों का नाम था, इसको G6 कहा जाता था। तो G6 में कौन कौन था, तो G6 में USA, UK, कनाडा बाद में शामिल हुआ, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। ये 6 जो है बड़े इकोनॉमी वाले देश, इसका प्रारंभ किया गया था। ठीक है, परंतु क्या है कि 1976 में कनाडा को भी शामिल कर लिया गया, तो ये हो गया G7। और 1998 में रूस को भी शामिल किया गया था। उस समय रूस और अमेरिका के रिश्ते थोड़े से मधुर हुए थे, तो यही कारण है कि रूस को भी शामिल किया गया था। और इसका नाम बदलकर हो गया था G8, यानी ग्रुप 8, G7 से G8 हो गया था। परंतु 2014 में रूस ने जैसे ही क्रीमिया पर हमला कर दिया, तो क्रीमिया के युद्ध के कारण G7 से रूस को निष्कासित कर दिया गया। और फिलहाल G7 देश है जिसमें 7 सदस्य हैं, परंतु इसके कई डायलॉग पार्टनर हैं और वार्ता जो साझेदार होते हैं वो है, उनमें से भारत भी एक है। तो इस बार के बैठक में भारत भी इसमें पार्टिसिपेट किए थे और प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर गए थे, इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए, तो इसका आंसर आप देख लेते हैं कि आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा, इसकी बैठक हुई थी कनाडा में। कनाडा में किस स्थान में हुई थी, ये मैं आपको बता देता हूँ। कनाडा में एक जगह है कनानास्किस और अल्बर्टा, तो इन्हीं 2 जगहों पर इसका आयोजन हुआ है G7 का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान में रख लेंगे। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। अब है 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025
कहाँ आयोजित किया गया? 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ये सारे क्वेश्चन जो है सम्मेलन से है और अति संभावना है कि ये बीपीएससी में पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान से देखना है। तो ब्रिक्स, अब ब्रिक्स है क्या? तो वास्तव में ब्रिक्स जो है ये मूल रूप से 5 देशों का संगठन है और वो इसके एब्रीविएशन में ही छिपा हुआ है। तो क्या है? B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये 5 देशों का संगठन है, परंतु इसमें अब 6 देश और शामिल हो गए हैं और ये हो गया कुल संख्या इसकी 11। ब्रिक्स का जो गठन है वो सबसे पहले ब्रिक के रूप में हुआ था, BRIC, और एक RIC का भी गठन उस समय हुआ था। ठीक है, तो ये एक सैन्य संगठन था। RIC रसिया, इंडिया और चाइना के बीच जो है बैठक होता है, आज भी होती है। लेकिन एक संगठन ब्रिक का गठन हुआ था, ब्रिक। तो ब्रिक मतलब ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना, और बाद में इसमें शामिल हो गया S, तो हो गया ब्रिक्स। ठीक है, और धीरे धीरे इसमें 6 देश और शामिल हो गए, कुल देशों की संख्या हो गई 11, लेकिन नाम अभी भी ब्रिक्स है। तो ये इस बार का आंसर क्वेश्चन 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? इसके 4 ऑप्शन है, जोहान्सबर्ग, रियो डी जेनेरियो, ब्रासिलिया और केप टाउन। आप उत्तर सोचिए, लेकिन ये जान लीजिए 17वां तो अभी आप सोचिए, लेकिन हम बता देते हैं कि 18वां जो होगा वो भारत में होगा। तो भारत के लिए बड़ा गौरवमयी क्षण होगा कि 18वां सम्मेलन जो है वो भारत में होगा। चलिए ब्रिक्स के बारे में कुछ और तथ्य को जानते हैं। तो ब्रिक्स जैसा कि हम बताए हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये 2009 में शुरुआत हुआ था। और कहाँ से शुरुआत हुआ था? तो रूस के। और इसकी पहली जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो 81 वर्ग में हुआ था, 81 वर्ग। ठीक है, 81 वर्ग। ठीक है, 81 वर्ग में इसकी बैठक हुई थी। और ये इतनी बड़ी है कि ये अगर देखा जाए तो वर्ल्ड DGP का जो वैश्विक GDP है उसका जो है 39% ये हिस्सा कवर करता है। ठीक है, ब्रिक्स में हम बता दें कि इन 5 देशों के अलावे और जो 6 देश है वो है मिस्र, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो इसका मुख्य काम क्या है? तो मुख्यतः यह जो है ये एक आर्थिक संगठन है, आर्थिक उन्नयन का संगठन है, और जो हमेशा अपने आर्थिक हितों के बारे में सोचती है। और इसका दूसरा जो काम है वो सांस्कृतिक भी है। ब्रिक्स के बारे में कुछ और अगर जानकारी देखा जाए तो ये कुल वैश्विक भूभाग का 30% ये कवर करता है। कुल वैश्विक जनसंख्या का 45% भाग ये कवर करता है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो प्रारंभिक जो 5 देश है तो ये कहीं ना कहीं G20 का भी सदस्य है। और ये ब्रिक्स को हाल के दिनों में G7 जो G7 के बारे में हमने चर्चा किया है, विकसित देशों का संगठन, तो इसका कहीं ना कहीं एक प्रतिद्वंदी संगठन माना जाता है और लगातार उन्हें मुकाबला दे रहा है। तो चलिए अब इसका उत्तर हम लोग सोच लेते हैं। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा B। फिर से एक बार, रियो डी जेनेरियो काफ़ी उभरता हुआ शहर है ब्राज़ील का। रियो डी जेनेरियो में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था और 18वां जो होगा वो भारत में होगा। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है नाटो शिखर सम्मेलन। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? ठीक है, ऑप्शन आपके समक्ष है, नीस फ्रांस, मिलान इटली, ब्रुसेल्स बेल्जियम, दी हैग नीदरलैंड। आप उत्तर सोचिए, तब तक जो है हम आपको नाटो के बारे में कुछ बता देते हैं। तो नाटो क्या है? तो नाटो विशुद्ध रूप से एक सैन्य संगठन है। ठीक है, जो कि उत्तरी अटलांटिक के आसपास बसने वाले देशों में अमेरिका के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। और ये नाटो का जो प्रारंभ हुआ था तो कहीं ना कहीं ये साम्यवादी देशों के खिलाफ खड़ा हुआ था। और साम्यवादी देशों का नेता कौन था? रूस था। और हमने देखा कि ये 60 के दशक में जब कोल्ड वार काफ़ी चरम पर था, शीत युद्ध काफ़ी चरम पर था, तब नाटो और रूस के जो देश हैं, यानी वामपंथी खेमे के जो देश हैं, तो उनके बीच हथियारबंदी की होड़ लगी थी। और इसी हथियारबंदी की होड़ में परमाणु बम का जखीरा जो है अमेरिका और रूस के पास जमा हुआ है। ठीक है, तो ये नाटो जो है कहीं ना कहीं उस दिशा में
एक बहुत बड़ा हथियारबंदी की होड़ के लिए जिम्मेवार है। ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो ये 32 देशों का एक संगठन है और ये 32 देशों का संगठन में एक खास बात है कि इनमें से किसी भी एक देश पर हमला हुआ तो सभी देश पर हमला माना जाएगा। तो चलिए इसके तथ्य के बारे में कुछ और जान लेते हैं कि ये नाटो का जो फुल फॉर्म है वो क्या है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, एक सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 की हुई थी और इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। 32 सदस्य देश है, किसी भी एक देश पर हमला हुआ तो सभी पर हमला माना जाएगा। अमेरिकी नेतृत्व में ये संगठन है। चलिए इसका हम उत्तर जान लेते हैं। तो इस बार का जो नाटो शिखर सम्मेलन 2025 हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो नीदरलैंड्स दी हैग में हुआ था। दी हैग। आपसे गुजारिश है कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं पिछले मतलब अगस्त सितंबर से लेकर अब तक, तो उनको देख लेना है। क्या क्या देखना है कि कब इसका आयोजन हुआ, इसका मुख्य थीम क्या है, इसके सदस्य देश कौन कौन है, इनका जो है इस बार का मोटो क्या था, ठीक है, तो ये ज़रूर देख लेना है। तो चलिए मुझे आशा है कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम जो है इसको एक स्लोगन के साथ समाप्त करना चाहेंगे। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, सही दिशा में निरंतर प्रयास करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। तो आप परिश्रम करिए, सतत परिश्रम करिए, सही दिशा में कीजिए, निश्चित तौर पर आप ऑफिसर बनेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।